देखिए, जांच पर सवाल के साथ ही सुजाता, टाइम फ्रेम का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं और उसी टाइम फ्रेम का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो कोर्ट रूम के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में इस बात का जिक्र किया है कि 1.5 साल पहले इस पूरे मामले पर एफआईआर होती है। 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल को लगातार समन जो है वो भेजे जाते हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को आप सीधे तौर पर इस पूरे मामले में आरोपी मानते थे तो शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल को समन जो है वो क्यों नहीं भेजे गए। लेकिन अगर इसकी पिछली सुनवाई की बात करें, जब अरविंद केजरीवाल की रिमांड लेने की बात थी, उस वक्त भी ईडी की तरफ से कहा गया कि उनको जो मनी ट्रेल मिला है, करोड़ों के इस मनी ट्रेल के बीच अरविंद केजरीवाल की मुख्य भूमिका इस लिहाज से भी है क्योंकि जितने भी पैसों का लेन देन हुआ हो, फिर वो पैसे किसी भी रूप में लेन देन उसका क्यों ना हुआ हो, उन सभी के बीच विजय नायर और अरविंद केजरीवाल के बीच सीधा डील होती थी। और यही वजह है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी कहा है। और कल जो यहां पर हाईकोर्ट के अंदर ईडी की तरफ, लेकिन वैभव, आपको याद होगा कि जब भी समन आता था तो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मुझे क्यों बुला रहे हैं आप, किस हैसियत से आप मुझे बुला रहे हैं। शायद ये वही सवाल है। बहुत राहत है, अभी और राहत मिलेगी जब बाकी लोगों को बेल मिल जाएगी। तो अभी हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई जश्न नहीं मना रहे। जब बाकी सारे लोग, सारे पापा के जो साथी हैं वो बाहर आ जाएंगे, उसके बाद उनकी तबीयत कैसी है, क्या स्टेटस अभी? तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक है। अभी उनको 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। अभी वो तिहाड़ जेल गए हैं, वहाँ से जब बेल ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तब वो बाहर आएंगे। शाम के 6-7 बज जाएंगे। बेटी है ना, आज बिल्कुल देखिए संजय सिंह को पीछे वाले गेट से निकाल लिया गया है। उनकी बेटी अभी बात कर रही थी जो कि उनके साथ मौजूद थी। उनका ये कहना है कि शाम को 6-7 बज जाएंगे। अब संजय सिंह को इसी ILBS अस्पताल से ले जाया गया है। अब उनको तिहाड़ जेल ले जाया गया है जहां पर पेपर वर्क जो है वो किया जाएगा। हालांकि जेल वैन अब से कुछ देर पहले तक यहीं खड़ी हुई थी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इस अस्पताल का एक और गेट पीछे की तरफ जाता है। प्राइवेट गाड़ी से संजय सिंह को पीछे के गेट तक ले जाया गया। उसके बाद जेल वैन को यहाँ से मूव किया गया और वहाँ पीछे के गेट से संजय वैन बैठेंगे, उसमें संजय सिंह बैठेंगे और उसके बाद उनको आगे यहाँ से निकाला जाएगा। हालांकि मीडिया बहुत ज्यादा थी, जिस तरीके से उनको चेस करने की कवायद थी उसको देखते हुए ये फैसला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया, जेल प्रशासन की तरफ से लिया गया है। हालांकि संजय सिंह की जो बेटी यहाँ पर थी उनका साफ तौर पर कहना है कि शाम तक हो सकता है कि 6-7 बज जाएंगे उनको तिहाड़ जेल से निकलते हुए, क्योंकि पेपर वर्क किया जाएगा। अभी राउज एवेन्यू कोर्ट से जो कोर्ट ऑर्डर है वो अभी तिहाड़ जेल जाएगा, जिसको परवाना बोला जाता है। तिहाड़ जेल जाने के बाद तमाम फॉर्मेलिटीज है वो की जाएंगी। संजय सिंह जो कि तिहाड़ की जेल नंबर 5 में बंद थे, जेल नंबर 5 के सुपरिटेंडेंट को वो ऑर्डर पहुंचेगा। उसके बाद आगे डीजी तक फाइल पहुंची जाएगी। डीजी जब हस्ताक्षर करेंगे उसके बाद संजय सिंह के साथ फॉर्मेलिटीज जो है वो शुरू की जाएगी। जिस रजिस्टर से संजय सिंह साइन करके निकले थे उसी रजिस्टर पर उनको साइन करना होगा। बाकायदा ये चेक किया जाएगा कि संजय सिंह कोई चीज लेकर अपने साथ तो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इन 6 महीनों में संजय सिंह ने क्या कुछ तिहाड़ जेल से लिया, उनके बैरक में क्या कुछ चीजें हैं उनको समेटा जाएगा। तो इसको लेकर एक बड़ा लंबा और लेंथी प्रोसेस है तिहाड़ जेल के अंदर, उसको फॉलो किया जाएगा और उसमें अमूमन टाइम लगता है। हालांकि देखना होगा क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत है, मीडिया के कैमरे बहुत है, तिहाड़ जेल के बाहर भी मीडिया के कैमरे बहुत लगे होंगे, तो किस गेट से उनको निकाला जाएगा वो भी देखने वाली बात रही होगी। लेकिन आपको मैं इसकी अस्पताल की तस्वीर भी दिखा दूं तो इमरजेंसी के बाद यहाँ पर ही जेल वैन खड़ी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हुई, कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए, तो यही जानकारी मिल रही है कि इस अस्पताल के पीछे वाला जो गेट है उस गेट से संजय सिंह की जो एग्जिट है इस अस्पताल से करवाई गई है। आपको बता दें कि तकरीबन 45 से 50 मिनट का समय लगेगा अभी संजय सिंह को तिहाड़ जेल पहुंचने में। तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद वो परवाना का इंतजार किया जाएगा कि ऑर्डर हाउस एवेन्यू कोर्ट से वहां पहुंचा है या नहीं पहुंचा। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो इसमें शुरू किया जाएगा। हालांकि परिवार इसको खुशी की बात तो बिल्कुल कह रहा है, लेकिन उस परिवार का साफ तौर पर कहना है वो किसी भी तरीके का जो जश्न है वो इसमें नहीं मनाएंगे, जश्न की तैयारी वो नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी उस तरीके उसका जश्न नहीं होगा। लेकिन परिवार जो भूमिका बना रहा है वो भूमिका यही बना रहा है कि संजय सिंह को जब तिहाड़ जेल से निकाला जाएगा तो वहां से वो सीधा मंदिर जाएंगे। मंदिर जाने के बाद आम आदमी पार्टी ये बात कर रही है कि संजय सिंह को आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर ले जाया जाएगा। दफ्तर ले जाने के बाद वो सुनीता केजरीवाल से भी मिल सकते हैं, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन अभी सबको इंतजार सिर्फ इसी बात है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो शर्तें लगाई हैं उस शर्तों का जो ऑर्डर है जिसको परवाना भी बोला जाता है वो जब तिहाड़ जेल
पहुंचे और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। अपने दर्शकों को उन शर्तों के बारे में बता दें कि बाकायदा कंडीशनल एक तरीके से शर्तें लगाई गई हैं जमानत को लेकर। संजय सिंह का जो नंबर होगा वो जांच अधिकारियों के पास होगा। दिल्ली एनसीआर से बाहर वो नहीं जा सकते। एनसीआर में भी जाएंगे तो उनके फोन की लोकेशन ऑन रहेगी और वो लोकेशन वो जांच अधिकारियों के साथ शेयर करेंगे। 2 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, जिसमें 1 लाख रुपए निजी मुचलका है तो 1 लाख रुपए सिक्योरिटी के तौर पर आपको अदालत में भरना होगा। संजय सिंह की वाइफ अदालत में मौजूद है, वो बेल बॉन्ड वहां पर भर रही है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इस केस के बारे में आप मीडिया में किसी भी तरीके की बात नहीं करेंगे, ऐसा संजय सिंह को बताया गया है। लेकिन जब तिहाड़ जेल ये परवाना पहुंचेगा, कोर्ट ऑर्डर पहुंचेगा, वहां पर भी संजय सिंह को एक अधिकारी वर्बली इस ऑर्डर के बारे में बताएंगे ताकि वो ये ना बोल सके कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। वर्बली बताने के बाद उस ऑर्डर पर संजय सिंह के हस्ताक्षर जो है वो भी ले जाएंगे, क्योंकि कोर्ट का और जेल मैनुअल का ये रूल है कि आप अगर कोई भी चीज रिसीव करते हैं तो उस पर आपको रिसीविंग देनी होती है। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। इस समय तकरीबन 1:15 बज रहा है, तो तकरीबन 2 बजे के आसपास संजय सिंह जो है वो तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे और तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो इसमें शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप बड़ी बातें बता रहे हैं जतिन कि किस तरह से पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी, जहां आपको बताएं आम आदमी पार्टी पर रविशंकर प्रसाद ने सवाल खड़े किए हैं। हमला बोला है, कहा है कि शर्तों पर जमानत मिली है, बेल मिली है, रिहाई नहीं। तो बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है, कहा कि बेल मिली है, रिहाई नहीं मिली है। इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं, रविशंकर प्रसाद ने सवाल खड़े किए, हमला किया है, कहा है कि शर्तों पर ही जमानत मिली है और ये बेल है, रिहाई नहीं है। आम आदमी पार्टी पर ये प्रश्न खड़े करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा है, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवा देते हैं आपको। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर कुछ नहीं करूंगा। 6 महीना से वो जेल में थे, उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, उनको बेल मिली है और शर्तें भी मिली हैं, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो जो लोग जुडिशरी पर बार बार सवाल उठाते थे, बेल मिला ना, लेकिन बेल मिला है, रिहाई नहीं हुई है, ट्रायल चलेगा। रविशंकर जी 2024 में आपको बता दें कि संजय सिंह को जमानत मिली है और उस पर बीजेपी प्रतिक्रिया दे रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये बेल है, जमानत है, कोई रिहाई नहीं मिल गई है। कि इस तरह से खुशी का इजहार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ, कई शर्तें हैं जिसके बाद ये जमानत दी है। शर्तों के इधर आप बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो चुनाव प्रचार में और आगरा में उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया और ये कहा कि अब अपराधी डरते हैं, अपराधी अब प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। जो चुनावी मुद्दा है वो फिर एक बार कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द ही है और योगी सरकार बार बार इस बात को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर ये कहती है कि उनके कार्यकाल में किस तरह से कानून व्यवस्था जो है वो अच्छी हुई है, बेहतर हुई है। अपराधी परेशान है, अपराधी जेल जाने से डर रहे हैं, अपराधी अब डरते हैं, इसलिए कोई जुर्म नहीं करते हैं। अपराधी कहते हैं हमें जेल मत भेजो, अपराधी गले में तख्ती लटकाकर घूमते हैं, अपराधी कहते हैं हमारी जान बख्श दो, हमारी जान बख्श दो। इस तरह के अपराधी कहते हैं इस शासनकाल में। 2017 से पहले इस पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर क्षेत्र में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, 0 टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले पे तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा